मेजर जनरल के सिन्हा जी, अब आपके पास आते हुए, जिस तरह से ईरान की ओर से अमेरिका के ऊपर पलटवार किया गया है, 34 सालों के बाद माना जा रहा है कि इराक के बाद ईरान ने अब इस तरह की स्थिति अमेरिका के लिए पैदा कर दी है। लेकिन दुनिया इस बात को लेकर भी हैरान है, क्योंकि ईरान ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमले के पहले भी हमने इन्फॉर्म किया था और ये एक सांकेतिक हमला था। हमले के बाद भी यही बातें उसकी ओर से दोहराई गई। हालांकि युद्ध विराम का उल्लंघन दोनों ही तरफ से चल रहा है, जिसको लेकर अमेरिका ने अपनी नाराजगी जता दी है। लेकिन पहले बताना और ईरान की ओर से फिर बाद में इस बात को स्वीकार करना कि ये एक सांकेतिक हमला था, ईरान क्या दर्शाना चाहता है? और एक और बयान जो हमारे देश के भीतर बहुत ज्यादा इस समय महबूबा मुफ्ती का छाया हुआ है, उनकी ओर से कहा गया है कि इस युद्ध ने ईरान को मुस्लिम जगत में नेतृत्वकारी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। तो ईरान ने क्या वास्तव में अपने आप को मजबूती से स्थापित कर दिया है? क्योंकि अरब मुल्क जब बटे हुए हैं, उसमें ईरान का इस तरह का स्टैंड लेना क्या दर्शाता है? के सिन्हा जी। चित्रा जी, जय हिंद। आपके दो सवाल हैं कि एक का अभी हुआ क्या है, जिसमें कि कतर के ऊपर में जिस तरह से उसने ये किया है और ईरान को बहुत मजबूत कर दिया है कि वो मुस्लिम जगत का नेतृत्व ले सके। दो जवाब। पहला जवाब देखिए, जो टोकनिज़म होते हैं, ये टोकनिज़म कहलाते हैं कि हाँ, आपको हमने पूरे मुंह तोड़ दिए, आपको पूरा हमने धाराशाही कर दिया, आप आके चाटा मार लो। ये माताएं करती हैं बाहर कि भाई बड़े ने मारा है, छोटा मार लो और आप ईगो को सेटिस्फाई कर लो। एग्जैक्टली वही है। देखिए, आपने कतर के ऊपर में, कतर मध्यस्थता करता रहा है, ईरान के भी बहुत नज़दीक है बिल्कुल। और उसने जिस तरह से हमास की मध्यस्थता की और पूरे वेस्ट एशिया में करता रहा है, तो उसने क्या कहा, आप ही ने बताया कि उसने तो इन्फॉर्म कर दिया कि हम आ रहे हैं। उसने इसके पहले भी इजराइल के साथ यही किया था। ईरान नहीं चाहता है कि इसमें अननेसेसरी उसको ड्रॉ कर रहे हैं, और ड्रॉ कौन कर रहे हैं? नेतन्याहू साहब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका में भी हॉक्स कॉल, बट डेथ टू इजराइल इज ए रियलिटी। और जिस तरह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को उनकी जद्दोजहद चली है 2023 से, ये अनप्रेसिडेंटेड है। हम लोग टेलीविजन चैनल में बैठ करके आकलन कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसी परिस्थितियाँ कभी देखी ही नहीं कि आपके पूरे के पूरे एनिमी खड़े हैं और आप डट करके मुकाबला खड़े होकर के और उस चीज़ को, कंडीशंस को लाते हो कि आप एक शांति की तरफ जा सकते हैं। तो उसी की एक प्रक्रिया है। दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट टिल द टाइम ईरान मेंड इज वे। ये ईरान को मेंड तो करना ही पड़ेगा। आज लोग उसको प्रॉक्सी बना दी, और प्रॉक्सी के बाद इतना बड़ा हो गया कि प्रॉक्सी के बाद इंडिया में भी होती है। कभी कभी पाकिस्तान को कहते थे कि उसने नेतृत्व ले लिया पूरे, क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियर हथियार आ गया। वही एक नैरेटिव है, और ये नैरेटिव खत्म नहीं होगा। तो ये कहेगा हमारे देश में, और लोग बहुत इसकी आकलन करेंगे मगर वो ईरान के पास बचा ही क्या कि जो वो पूरे नेतृत्व ले ले। और क्या मानेंगे ये शिया सुन्नी डिवाइड, ये अरब एंड जो फलस्तीन, इसकी डिवाइड है आपकी, क्योंकि ये गल्फ ऑफ पर्शिया है, पर्शियन और अरब की जो डिवाइड है, क्या ईरान कभी नहीं कर पाएगा। यदि वो कर पाएगा, यदि वो निकलता और सबको लेके चलता, एम्ब्रेस करके चलता, और क्योंकि उसकी ताकत बहुत थी, उसके पास पोटेंशियल बहुत है, सबसे बड़ा देश है वहाँ का। मगर आप इस तरह से कट्टरता, आतंकवाद, और हम उसको बढ़ावा दें कि वो नेतृत्व कर लेगा, हमारी एब्सोल्युटली सोच में गलती है। हमारे लोगों को नैरेटिव पैदा डिज़ाइन से किया जाता है कि ये डिज़ाइन हो। दीज आर लाइक वेलकनो, जिस तरह में हम ज्वालामुखी फटती है फिर शांत होती है, यदि लंबे समय तक शांत हो जाए, क्या कंप्लीट शांत होगी नहीं, ये सारी चीज़ें आने वाली परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करती हैं। अयतुल्ला खमैनी साहब मोर और लेस एक साइडलाइन की भी बात हो रही है। तो चीज़ें अभी आप चलेंगी, ये ले लीजिए, ये फटेंगी, चलेगी, रुकेगी, कितने लंबे शांत होगी, ये सारा डिपेंड करता है ईरान के ऊपर। ठीक है, ये सब कुछ निर्भर करता है ईरान के ऊपर। दीपक बोहरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, हमने अक्सर डिबेट में आपको इजराइल का समर्थन करते हुए देखा है, लेकिन यहां पर एक अमेरिकी स्तंभकार है न्यूयॉर्क टाइम्स के, निकोलस क्रिस्टोफर, उनकी ओर से ईरान की यात्रा की गई और उन्होंने लिखा कि मैंने देखा कि देश में भ्रष्टाचार, पाखंड, आर्थिक मुश्किलों की वजह से लोगों में सरकार के खिलाफ खासा असंतोष था, खामनेई को लेकर भी, और वर्तमान शासक अलोकप्रिय भी थे। लेकिन ईरान के खिलाफ ये जो युद्ध अमेरिका की ओर से किया गया है, अब उनको लेकर चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
और यहां पर यह बात तो सच है ना कि ईरान ने अपने वजूद के सवाल पर यह दिखा दिया है कि अमेरिका के साथ अगर कोई मजबूती से लड़ सकता है, भले ही वो कितना छोटा हो, उसकी ताकत कमजोर हो, लेकिन उसने अपनी मजबूती भी दिखाई है दीपक वोहरा जी। और ईरान ने शुरू में कहा था कि अमेरिका शुरू करेगा, खत्म हम करेंगे। ईरान की ओर से अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया गया, आंशिक ही सही, जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब जाकर खत्म हुआ, युद्ध विराम हुआ है। दीपक वोहरा जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। आप मुझे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके चैनल में होता हूं, खासतौर आपके साथ, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ शिकायत यह है कि आपने 3 जनरल बिठा रखे हैं और एक 1 वुमन आर्मी डॉक्टर आरती टिक्कू सिंह को बुला रखा, और मैं अकेला राजदूत बीच में फंस जाता हूं। बट रियली जो आपने अभी सवाल उठाया है कि क्या हो रहा है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ मैम। जनरल साहब आप हमें बताएंगे क्या हो रहा है, जनरल साहिबान बताएंगे कैसे हो रहा है, और हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों हो रहा है। अंत में अभी आपने बताया था, किसी जर्नलिस्ट ने कहा है कि मैं ईरान गया था, मैंने देखा कि वहाँ लोग खुश नहीं हैं, असंतुष्टि है एटसेट्रा। जब 80% महंगाई होती है और 60% अनएम्प्लॉयमेंट, लोग नाराज़ होंगे। समस्या वहाँ पर एक है, आपने अभी बताया ना कि अभी क्योंकि हमला हुआ है तो सब इकट्ठे हो गए हैं, रेजीम के साथ हो गए हैं। जब हमला ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या वो एंटी खमैनी बन जाएंगे? वो ये समझ मुझे नहीं समझ आ रहा मैम। जो मेरे दोस्त हैं ईरान में भी कुछ हैं और कुछ विदेश में चले गए हैं जो ईरान में थे, वो कहते हैं कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं उस घर के अंदर, लेकिन घर के बाहर अगर हम निकलें तो और बड़ी समस्या है। मानते हैं वो लोग, जानते हैं कि हमें सत्ता ये नहीं चाहिए, इनको किसी ने इनका चुनाव नहीं किया है। और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, ईरान की आर्मी तो बॉर्डर पे बैठी है, उसको तो नपुंसक बना दिया है, लेकिन ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, जो रेवोल्यूशन आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की रेवोल्यूशन का गार्डियन बना फिरता है, लोगों को मारता है, पीटता है, औरतों को उठा के ले जाते, कपड़ा ठीक नहीं है, दाढ़ी ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप बाहर निकलोगे और ये जो पश्चिमी देश कहते हैं हम आपको लिबरेट कराएंगे, फ्रीडम कराएंगे, तो मेरे ईरानियन फ्रेंड्स कहते हैं हाँ जी, लिबरेशन वही मिलेगी ना जो लीबिया में मिली थी, जो इराक में मिली थी, जो अफगानिस्तान में मिली थी, जो सीरिया में मिली थी। इसका मतलब है कि फ्राइंग पैन से कूद के हम आग में जा रहे हैं। सो दे डोंट नो व्हाट इज गुड, हमें क्या चाहिए, ये उनका नाइटमेयर है। तो ये कहना मैम कि सारी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, नो नॉट एट ऑल। लैटिन अमेरिका के क्या फर्क पड़ता है किसी को कि एक दूसरे को मारते फिरे? अफ्रीका में क्या फर्क पड़ता है? स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के बारे में पढ़ता हूँ, वो बंद कर देंगे, क्षमता है उसको वहाँ पे माइंस डालने की या सबमरीन को बिठाने की नहीं है उसके पास। तो ये कहते हैं दिल को बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। हकीकत ये है, अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ, इजराइल कहता है मैंने अपना लक्ष्य रीच कर लिया है कि ईरान को फिर कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दिया जाए। जेडी वैंस साहब जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा है कि उनकी न्यूक्लियर ड्रीम्स, न्यूक्लियर प्लान को दफना दिया गया है वो फोर्दो जगह के अंदर। ईरान कहता है मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, कि मैंने दिखा दिया कि मैं बहुत ताकतवर हूं और मिडिल ईस्ट में मेरी भी एक भूमिका है। अमेरिका ने शुरू में तो कहा था कि अब मुझे 18वां नोबेल प्राइज दो, क्योंकि मैंने समझौता करा दिया, वो समझौता टूट गया। अब वो नेटो की मीटिंग में जा रहा है ब्रसल्स में, क्या होगा मैं नहीं मानता। लेकिन मैडम ये आप देख लीजिएगा, 48 घंटे 72 घंटे में सत्ता परिवर्तन होना अब बहुत जरूरी है। सत्ता परिवर्तन होगा। नेतान्याहू जो लड़ाई कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एक होगा कि क्या ऐसा हो पाएगा, इन दोनों ही बातों में फर्क है। हम बाहर से देख के कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है, पश्चिमी देश भी यही चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ईरान की जनता क्या चाहती है और जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है उसके बाद आपको लग रहा है कि ये इतना आसान रहने वाला है? 100% सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि वहां के लोग खुश नहीं हैं। अगर वो पलटवार ना करता, अगर जंग ना होता, अगर वो हिजबुल्लाह, हूती और हमास को ठोक देता, इजराइल जो उसने ठोका था, लेकिन फिर ईरान बीच में बहुत उछल रहा था, वो हमास वाले को या हूती को किसी को तेहरान में भी मारा था। लोग ये कह रहे हैं हमें मिल क्या रहा है? 45 साल मुल्ला सरकार के बाद क्या मिला है हमें? दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, हमें कठिनाइयां हो रही हैं। मैम जो ईरान के लोग हैं उनका दिल बड़ा बड़ा है, दिल बड़ा साफ है, वो जीना चाहते हैं आपकी तरह, मेरी तरह से खुशहाली में, अच्छा पैसा हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छी शादी हो, अच्छा घर हो,
कुछ नहीं मिल रहा है। सो मेरा मानना है मैम, एक तो होता है ना, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, हम चाहते क्या और दूसरा हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि ये सरकार चली जाए और हमारे पास जेन्युइनली एक डेमोक्रेटिक ओपन माइंडेड सरकार लेकिन आए। क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।